नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। कई दिनों से हो रही भारी बारिश के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावित स्थलों में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। भारी बारिश से प्रदेश में अनुमानित 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता। जिला किन्नौर में कपिंग थेरेपी से 109 लोगों का किया गया उपचार। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावित स्थलों में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्थिति की 24 घंटे निगरानी कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। प्रदेश में भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे लोगों के बचाव एवं उन्हें राहत प्रदान करने के लिए समुचित कार्यबल और मशीनरी तैनात की गई है। आपदा प्रबंधन दलों के साथ साथ प्रदेश सरकार के अधिकारी और जनप्रतिनिधि फील्ड में उतरकर राहत एवं बचाव कार्य के प्रभावी संचालन में जुटे हैं। मंडी जिला में भारी बारिश से ब्यास नदी में आए उफान के बीच रविवार देर रात नगवाई के समीप नदी में फंसे 6 लोगों को जिला प्रशासन ने बहादुरी भरे बचाव अभियान के जरिए सुरक्षित निकाला। रविवार देर रात करीब 2 बजे तक चले इस बचाव अभियान के दौरान मुख्य संसदीय सचिव श्री सुंदर सिंह ठाकुर और उपायुक्त मंडी श्री अरिंदम चौधरी खुद मौके पर मौजूद रहे। 10 जुलाई को जिला प्रशासन मंडी ने ब्यास और अन्य सहायक नदियों में बाढ़ की स्थिति के दृष्टिगत 113 मकानों को खाली करवाया है। पंडोह में 60 मकानों, घ्राण में 10, खलियार पुरानी मंडी में 12, भ्यूली में 25 और पड्डल में 6 मकान खाली करवाए गए हैं। कुल्लू जिला में मनाली स्थित आलू ग्राउंड में फंसे 29 लोगों को होमगार्ड के जवानों द्वारा सुरक्षित निकालकर मनाली में ठहराया गया है। आपात एवं विपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार लोगों के साथ खड़ी है। विपरीत परिस्थितियों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ साथ उन्हें राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कांगड़ा में बैजनाथ क्षेत्र के लोहारड़ी में लापता हुए 8 स्थानीय लोगों को ढूंढने के लिए सघन अभियान चलाया गया है। संभावना जताई जा रही है कि ये लोग भारी बारिश के कारण रास्ते में किसी सुरक्षित स्थान पर ठहरे हुए हैं। कांगड़ा जिला में भारी बारिश के कारण मुख्यतः सड़कों के क्षतिग्रस्त या बाधित होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। यहाँ 66 बंद सड़कों में से 63 बहाल कर दी गई हैं। जिला ऊना के लाल सिंघी में प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों में जल भराव के कारण 515 मजदूरों को सुरक्षित स्थानों में ठहराया गया है। जिला प्रशासन बाबा रुद्रानंद व महादेव ट्रस्ट द्वारा इन प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बाढ़ की स्थिति पर निगरानी के लिए राज्य मुख्यालय व जिला स्तर पर स्थापित किए गए नियंत्रण कक्ष संबंधित अधिकारियों तथा राहत एवं बचाव टीमों से निरंतर समन्वय बनाए हुए हैं। किसी भी विपरीत स्थिति में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राहत व बचाव दल सजगता से कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा आपात स्थिति में लोगों को सहायता प्रदान करने व सूचना समन्वय के दृष्टिगत हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला हमीरपुर के नादौन से राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की और सभी संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण 17 लोगों की मृत्यु हो गई है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़कों, बिजली के ट्रांसफार्मरों व विद्युत उपकेंद्रों और जल आपूर्ति परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। इस आपदा के कारण लोगों का जनजीवन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है और प्रारंभिक अनुमान के अनुसार प्रदेश को लगभग 3,000 करोड़ से 4,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान आंका गया है। मुख्यमंत्री ने लगातार बारिश से हुए नुकसान का सटीक आकलन करने के लिए राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में समिति की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों को आगामी 10 दिनों तक सतर्क रहने और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भूस्खलन और बाढ़ से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस विकट स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित बचाव अभियान शुरू किए गए और समय पर आपदा प्रबंधन कर कई अमूल्य जीवन बचाए गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से राहत और बचाव कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए कहा। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति
आपूर्ति तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को दैनिक जीवन में किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने विभिन्न जगहों पर फंसे हुए लोगों की सुविधा के लिए क्षतिग्रस्त पुलों के स्थान पर बेली ब्रिज के निर्माण के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम ठीक होने पर हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके लाहौल स्पीति और कुल्लू जिलों में फंसे लगभग 300 पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को निकालने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश में फंसे पर्यटकों की राज्यवार सूची तैयार करने के अलावा इन लोगों के ठहरने, भोजन और दवाओं इत्यादि सहित आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में भारी तबाही और जानमाल को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार प्रभावितों की सहायता के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री ने सेब सीजन के दृष्टिगत इन उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों की शीघ्र बहाली पर बल दिया ताकि सेब फसलों का सुचारू परिवहन सुनिश्चित कर सेब उत्पादकों को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने परवाणु, रोहड़ू, ठियोग से रामपुर, छैला से कुम्हारहट्टी सड़कों और अन्य सेब उत्पादन क्षेत्रों की सड़कों को खुला रखने और मलबा हटाने के लिए अतिरिक्त मशीनरी तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन क्षेत्रों में तत्काल सड़क सुधार के लिए 4 करोड़ रुपए आवंटित किए। उन्होंने कहा कि श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान 6 मौतों की सूचना के उपरांत इस यात्रा को शेष सीजन के लिए रोकने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, बारिश ने इतना कहर ढाया है कि प्रदेश के सभी जिलों में एक समान बारिश हो रही है। बरसात में पहले ऐसा होता था कि कभी शिमला बारिश होती थी, शिमला कुल्लू वाले बेल्ट में बारिश हो जाती थी, कभी कांगड़ा वाली बेल्ट में बारिश हो जाती थी, कभी उन्ना वाली बेल्ट में बारिश हो जाती थी। पिछले 72 घंटे से लगातार एक समान बारिश सभी जिलों में हो रही है और जितना नुकसान इस बारिश के द्वारा हिमाचल प्रदेश को हुआ है उसकी भरपाई आने वाले समय में करना बहुत मुश्किल है। मेरी पिछले कल भी माननीय अमित शाह जी से बात हुई थी, माननीय राज्यपाल श्री शिवप्रताप शुक्ला जी से बात हुई। अभी सुबह भी मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का फ़ोन आया। पिछले कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात हुई। उन्होंने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा और राहुल गांधी जी ने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा। सभी लोग, राजीव शुक्ला जी ने हिमाचल की, जो हमारे इंचार्ज हैं, उन्होंने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा। सभी लोग हिमाचल की इस प्रकार की स्थिति से बड़े चिंतित हैं। मैं एक बार फिर से हिमाचल की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस आपदा के समय वो नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 12 घंटे में और तेज बारिश होने की संभावना है। प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति को आयुर्वेदा विभाग के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला किन्नौर के रिकांगपिओ स्थित आयुर्वेदिक विभाग में भी आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों के उपचार किए जा रहे हैं। जिला किन्नौर में श्रृंग चिकित्सा थेरेपी कपिंग चिकित्सा पद्धति अप्रैल 2023 से नाको गांव में आरंभ की गई। जिले के नाको गांव में अप्रैल से जून माह तक 55 व्यक्तियों तथा चारंग गांव में 15 व्यक्तियों का इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उपचार किया गया। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल रिकांगपिओ में मई माह से जून माह तक 39 मरीजों का उपचार किया गया। कपिंग चिकित्सा पद्धति के समय मरीज के शरीर के विभिन्न भागों में कप लगाए जाते हैं तथा कपों में वैक्यूम बनाया जाता है, जिससे मरीज के शरीर में भी वैक्यूम बनता है। नसों में खून की पूर्ति सही तरीके से सुनिश्चित होती है। इस चिकित्सा पद्धति में मरीज के शरीर में 10 से 15 मिनट तक कप लगाए जाते हैं व मरीज की हालत को देखते हुए उपचार का समय निर्धारित किया जाता है। मैं 20 तारीख को गिर गया था और मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 4 दिन के लिए एडमिट किया गया। उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि आयुर्वेदिक में इलाज बेहतर है। उसके बाद मैं स्टिक से चलता था, मुझे कपिंग वगैरह किया गया और मेरा स्टिक छूट गया। ये थेरेपी 2 प्रकार की होती है, एक सूखे प्रकार की व एक गीले प्रकार की। गीले प्रकार की थेरेपी में मरीज के शरीर से बहुत ही कम मात्रा में खून आने की संभावना रहती है, परंतु इससे मरीज को कोई नुकसान नहीं होता तथा 1 या 2 दिनों में इसके निशान भी खुद मिट जाते हैं। जिला किन्नौर में श्रृंग चिकित्सा पद्धति के प्रभावी परिणाम को देखते हुए लोगों में इस चिकित्सा पद्धति के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। हमारी कपिंग थेरेपी है, जिससे मसल में वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसमें ब्लड सप्लाई पूरी प्रॉपर
मसल्स में पहुंचती हैं, जिसके कारण जो भी डिफॉर्मिटीज है, क्रैम्प्स है, मसल क्रैम्प्स है, वो रिकवर होते हैं इससे। कई तरह के जो हमारे जॉइंट डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, या किसी को कमर में दर्द की प्रॉब्लम होती है, या किसी को शियाटिका की प्रॉब्लम रहती है, तो तरह तरह के जोड़ों के दर्दों में इसका इस्तेमाल होता है। जहाँ पे नसों के नर्व की इन्वॉल्वमेंट रहती है, नर्व सप्लाई हैम्पर होती है, उस वजह से जो है ना कई कहते हैं कि नसों में दर्द होती है। उस तरह के दर्दों के लिए बहुत ये लाभकारी है बेसिकली, क्योंकि इस एरिया ये कपिंग जहाँ जहाँ पे भी कपिंग लगेगी उस एरिया की नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई वो प्रॉपर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और इससे जो है ना वो टिश्यूज को अच्छी तरह से नरिशमेंट पोषण मिलने की वजह से तो वो जो है दर्द कम हो जाता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।